अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के 8 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए थे और बहुत इजी था और मैंने आपको इसका कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर करवा दिया था। ठीक है, आज हम की वीडियो में हम 8 से लेकर 14 तक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलें स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 15 मेम्बर्स हैं एक क्लब के, 4 कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, 4 कम्युनिटीज़ हैं, उसके कितने मेंबर्स हैं? 15। एक कम्युनिटी में कितने हैं? एक में 3 हैं, एक में 5 हैं, एक में 4 हैं और एक में 3 हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4 कम्युनिटीज़ के मेंबर हैं और कोई भी मेंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। मतलब कि अगर ये 3 जो है, समझें कि अहमद है और उसके अलावा जो है बख्तावर है या फिर ऐसे जो है जुहान है, वो हमारे पास 3 कम्युनिटी के मेंबर्स ही हैं। इधर अली है, इधर अहमद है। मतलब कि अहमद, मतलब कि कोई मेंबर रिपीट नहीं हो रहा। मुझे लड़कों के नाम नहीं याद आ रहे, तो कोई भी मेंबर जो है ना वो रिपीट नहीं हो रहा। इसमें अलग हैं, इसमें अलग हैं, इसमें अलग हैं, इसमें अलग हैं, कोई मेंबर रिपीट नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है? 15 टोटल मेंबर्स हैं। परमुटेशन क्या होगी? टोटल 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब सब में अलग अलग हैं। पहले कम्युनिटी में कितने हैं? 3 फैक्टोरियल है, सेकंड में 5 हैं, थर्ड में 4 हैं और फोर्थ में कितने हैं? 3। स्टूडेंट्स, सिंपली अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको ओपन करें। 15 है, 14 है, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल तक एंड कर देते ताकि 5 तक हमारा क्लोज हो जाए। 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। ये 5 का फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया। अब बाकी सारे जो हैं ओपन कर लें। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6। 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है? 6। 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है? 24 और ये अगेन हो गया 6। अब इसको कैंसिल कर दे, जिससे होता है ये 6 से क्या, उसके बाद 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 हो गया। उसके बाद 24 को भी किसी से हमने करना है, कोई लंबा टेबल मिल जाए। नहीं, 2 से कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। उसके बाद हमारा कहाँ किससे होगा? 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। उसके बाद हमारा हो रहा है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1 2 6 1 2 6 0 0। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी मेन चीज़ होती है ये बनाना। परमुटेशन हमारे पास 15 फैक्टोरियल थी, 4 कम्युनिटी से उसके मेंबर्स थे। एक में 3 थे, एक में 5, एक में 4, एक में 3। ठीक है, सबसे अलग मतलब कि सारे जो थे अलग अलग थे। कोई भी अगर इसमें 3 है, इसका कोई भी मेंबर इसमें नहीं है, इसका कोई मेंबर इसमें नहीं है, इसका कोई मेंबर जो है इसमें नहीं है। ठीक है, तो सारे सेपरेट सेपरेट थे, वो हमने ऐसे कर लिया, सॉल्व किया, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप फैक्टोरियल जो है वो डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। DCOs हैं 11 डिस्ट्रिक्ट के, मतलब ये 11 ज़िले के जो DCO हैं वो बैठे हुए हैं एक टेबल पे, राउंड टेबल पे, और हमने कहना है कि कितने तरीक़ों से वो बैठ सकते हैं। जबकि हमारे पास जो 2 जो DCOs हैं, मतलब कि सारे अलग बैठे हैं, सिर्फ जैसे 2 जो DCOs हैं वो हमारे पास क्या बैठे हैं? इकट्ठे। जैसे हमारे पास कितने हैं? 11 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हमारे पास 11 DCOs है। D1 D2 लिख दें, E3 जो भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 जो हैं वो इकट्ठे बैठ गए, तो उसका मतलब है ये फिक्स हो गए हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? N कितना हो गया? 10, क्योंकि हमारे पास 2 इकट्ठे बैठ गए, तो बाकी क्या हो गया हमारे पास? 10। ये हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि जब हमारे पास जो चीज़ जो है वो फिक्स हो जाती है हम उसको एक गिनते हैं। मतलब कि 2 थे ना, तो 2 जो है वो एक जगह पे बैठ गए, तो हमने क्या हुआ, ये 1 बन गई। तो हमारे पास बाकी कितने DCOs बचे? 10, क्योंकि 2 हमारे पास इकट्ठे बैठ गए। अब हमारे पास जो है परमुटेशन कैसे फाइंड करते हैं? राउंड टेबल की, जिसको हम मूव नहीं कर सकते। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट जो है, अरेंजमेंट्स जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होता है? N-1 का फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स,
n-1 का फैक्टोरियल है, इसमें भी दो पॉसिबल वेज हैं कि हो सकता है d1 पहले बैठा हो, d2 बाद में बैठा हो, या d2 पहले बैठा हो या d2 बाद में, दो मतलब कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, वही n हमारे पास 10 था, मल्टीप्लाई 2, 9 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें, 72560। ठीक है स्टूडेंट्स, 11 जो थे डिस्टेंस बैठे थे, 2 इकट्ठे बैठ गए एक जगह पे, तो हमने ऐसे कर दिया। एन हमारे पास 10 आ गया क्योंकि 2 जो थे एक जगह पे बैठ गए, तो हमारे पास क्या होगी 10 सीटें होगी, वो हमने 10 किया। फिर उसके बाद परमुटेशन का फार्मूला लगाया जब हमारे पास राउंड टेबल का था, मल्टीप्लाई किया 2 से, क्योंकि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 10 है कि गवर्नमेंट ने बुलाई है मीटिंग 14 ऑफिसर्स की, और कितने तरीक़ों से वो बैठ सकते हैं राउंड टेबल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वही हमारे पास जो है राउंड टेबल, कितने ऑफिसर्स हैं, एन क्या है हमारे पास 14, 14 ऑफिसर्स को बैठा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या थी परमुटेशन, हमारे पास जब राउंड टेबल हो तो हमारे पास क्या हो जाता है n-1 का फैक्टोरियल, इसका फार्मूला। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि 2 इकट्ठे बैठे हैं या क्या हुआ, बस उन्होंने कहा कि वो बैठे हुए हैं राउंड टेबल। ठीक है, तो हमने राउंड टेबल की बनाई, n क्या है हमारे पास 14 है, 13 का फैक्टोरियल, इसका आप आंसर निकाल लें तो जो आंसर आएगा वो इसका होगा, या आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कितने सिंपल और इजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.2 के जो है वो थोड़े टफ लगे होंगे, लेकिन 7.3 जो है वो बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11 में बड़ा इजी है। 14 लोग हैं, 9 उसमें से मेल हैं, 5 फीमेल हैं, बैठे हैं एक मतलब कि ऐसे टेबल पे बैठे हुए हैं कि सेक्स जो है मतलब कि जो मेल हैं वो अलग बैठे हुए अपनी टेबल पे, और फीमेल जो है वो अलग बैठी हुई हैं। मतलब कि इधर 9 मेल बैठे हैं, ये मेल की सीट है, ये 9 मेल बैठे हुए हैं इधर, और इधर 5 बैठी हुई हैं फीमेल, और दोनों जो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकती, मतलब कि फ़ीमेल जो है वो फीमेल वाली जगह चेंज कर सकती हैं, और जो ये वाले हैं ये एक दूसरे की जो है वो जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेल जो है फीमेल वाली जगह पे नहीं आ सकते, फीमेल जो है वो मेल वाली जगह पे नहीं आ सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल इसकी हम परमुटेशन निकालते हैं। दोनों जो हैं वो अलग अलग टेबल पर बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मेल की परमुटेशन है, ये हमारे पास फीमेल की है। 9-1 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर दें, 8 का फैक्टोरियल आता है 40320, 24 967 600, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास 9 मेल थे, 5 फीमेल्स थी। ठीक है, दोनों जो थी अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते थे, तो हमारे पास सेपरेट हमें लेना पड़ा, परमुटेशन वाला वही फार्मूला लगाया और ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ 5, जो मैन है 5 वुमेन है, वो बैठे हुए हैं राउंड टेबल पे इस तरीके से कि जो मतलब कि मेल जो है 2 इकट्ठे नहीं हो सकते, या 2 जो वुमेन है वो इकट्ठी नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, हमने इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी किया था कि जब हमारे पास कपल बैठे हुए थे, याद है, एक हमारे पास मर्द बैठा, फिर एक औरत बैठी, फिर एक मर्द, फिर एक औरत, फिर एक मर्द, फिर एक औरत। ठीक है, मैन वुमेन, किन्ने हो गए ने 5 बने सन, 1 2 3 4। ठीक है, कोई भी 2 जो है वो एक नहीं बैठ सकते, मतलब कि 2 इकट्ठी औरतें नहीं बैठ सकती, 2 इकट्ठे मर्द नहीं बैठ सकते। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, एक मेल को या वुमेन को हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी हम फाइंड कर लेते हैं। पीछे जैसे हमने किया था परमुटेशन, एक हमने मेल फिक्स कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, और बाकी जो है वो 5 वैसे ही आ जाएगा। n-1 का मतलब 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, जो हमने मैन जो थे फिक्स किया था, तो जो फिक्स किया वो हम चीज़ नहीं लिया। 2880। स्टूडेंट सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ उन्होंने थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इन हाउ मैनी वेज 8 जो कीज़ हैं कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर की रिंग।
मतलब कि 8 जो कीज़ हैं हमारे पास कैसे अरेंज हो सकती है सर्कुलर की रिंग में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो सेम होती है, क्योंकि हमारे पास की ऊपर नीचे हो जाए तो उसका कोई इशू नहीं होता, हम दोबारा उसको हिला सकते हैं। राउंड टेबल हो तो हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। तो हमारे पास n क्या है, हमारे पास 8 है। इसमें परमुटेशन वाला कौन सा फार्मूला लगाएगा, जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स जो हैं वो सेम हो जाएँ। तो कौन सा लगता है, n-1 का फैक्टोरियल ओवर 2। वही लगाएं सिंपल फार्मूला, 7 का फैक्टोरियल ओवर 2, 2 5 2 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल हमने फार्मूला लगाया और उसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। जी स्टूडेंट्स हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट। हाउ मनी नेकलेस जो हैं कैन बी मेड 10 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। मतलब कि जो बीड्स हैं, नेकलेस भी तो एक हम जो है इसकी मूवमेंट जो है क्या उसका नाम है, जो मोती होते हैं अंदर जो भी लगे होते हैं उसकी मूवमेंट्स भी चेंज हो सकती है। इसमें भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है डिफरेंट नहीं होती बल्कि सेम होती है। तो इसमें ये परमुटेशन का वही फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास n क्या है, 10 बीड्स हैं, तो हम फार्मूला लगा के सिंपली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 10 - 1 का फैक्टोरियल ओवर 2, 9 का फैक्टोरियल ओवर 2, 3 6 2 8 8 0 ओवर 2। इसको डिवाइड कर लें 2 से। 3 6 2 8 8 0 डिवाइडेड बाई 2, 1 8 1 4 4 0। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व भी हो गई। इतनी जल्दी हमने जो एक्सरसाइज सॉल्व भी कर लिया और इसके क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी और सिंपल थे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 की उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट मिस रह गया हो तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं और इसके अलावा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ अब तक पहुँच सकें। और साथ साथ आपने क्या करना है, आप दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।